ईद के चांद पर बात कर लेते हैं, वो तो नजर आएगा। बिल्कुल माम, रमजान के आखिरी अयाम में जहां हर मुसलमान का दिल उदास है, वहीं हर नजर अब आसमान की जानिब भी लगी है कि ईद का चांद कब नजर आएगा। स्पार्को की हालिया रिपोर्ट ने गोया तजस्सुस की एक नई लहर पैदा कर दी है। बिल्कुल ऐसे ही, और स्पार्को के मुताबिक 19 मार्च को चांद की पैदाइश तो हो जाएगी, लेकिन इसे देखा जाना तकरीबन नामुमकिन है, जिसका मतलब है कि हम एक और रोज़ा रखेंगे। तो क्या ईद उल फितर 21 मार्च को होगी? इस साइंसी उलझन और चांद की रोयत के असल इम्कानात पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं GM स्पार्को ज़ैन रहीम साहब। बहुत शुक्रिया ज़ैन आपके वक्त का। रहीम साहब, ये बताइएगा कि 19 और 20 मार्च की शाम को चांद की उम्र और उफक पर उसकी पोजीशन क्या होगी? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। जी देखिए, 19 मार्च को जब हम देखते हैं कि सुबह 6:23 पे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो है वो कंजंक्शन होगी। अब कंजंक्शन बेसिकली एक अलाइनमेंट होती है जिसमें सूरज, चांद और जमीन जो है वो एक लाइन में आ जाते हैं, और जो चांद होता है वो ऑलमोस्ट उसकी कोई इल्यूमिनेशन नहीं होती। अच्छा, इस कंजंक्शन के बाद जो है जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो हम इसको चांद की उम्र में काउंट करना शुरू कर देते हैं। तो उसी ही शाम को बाद अज़ मगरिब जब हम देखेंगे कि जब सूरज गुरूब होगा तो तकरीबन 12 घंटे और 41 मिनट जो है वो कंजंक्शन को हो चुके होंगे। यानी दूसरे लफ्जों में जो है चांद की उम्र जो है तकरीबन 12 घंटे और 41 मिनट होगी। और जब सूरज गुरूब होगा तकरीबन 6:43 पे, तो चांद की उफुक से जो हाइट है या जो उसकी बुलंदी है वो तकरीबन कोई 5 डिग्री के आसपास होगी, जो कि एक इंतहाई कम और इंतहाई मामूली सी एक हाइट है। क्योंकि जब सूरज गुरूब होता है तो हमारे पास ट्वाइलाइट का एक फिनोमेना होता है, और उसके ग्लेयर में ऐसे किसी चांद को जो कि 5 डिग्री पे हो और जिसकी उम्र तकरीबन कोई 12 या 13 घंटे हो, उसको खुली आंख से देख पाना नामुमकिनात में से होता है। तो यूं ये कहा जा सकता है कि जो साइंसी आदाद-ओ-शुमार है उसको देखते हुए 19 मार्च की शाम चांद को देखना नामुमकिनात में से होगा, जबकि अगले दिन जब 20 मार्च को हम देखेंगे तो जाहिर है उसमें फिर मजीद 24 घंटे का इजाफा हो चुका हुआ होगा और चांद जो है वो बआसानी खुली आंख से नजर आ जाएगा। अच्छा, हमें ये भी बताइएगा कि अगर हम देखें तो 19 मार्च की सुबह जिस तरह हम बात करें कि चांद पैदा तो होगा, लेकिन शाम को उसके नज़र आने के इम्कानात कम हैं। ये इस तरह का जो वाक़यात होते हैं या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये क्या रेगुलरली आप इनको विटनेस कर रहे होते हैं या इस बार ज़रा थोड़ा मामला अलग है? नहीं, देखिए इसमें ऐसा है कि चांद जो है वो जमीन के गिर्द एक बैज़वी मदार में हरकत कर रहा है। अब ना सिर्फ ये मदार बैज़वी है बल्कि ये अपने सेंटर से थोड़ा सा टिल्टेड भी है अर्थ के रेफरेंस ऑफ फ्रेम से अगर आप देखेंगे। तो इसमें होता यह है कि जब चांद अपने मदार में गर्दिश करता हुआ जमीन के चारों तरफ गर्दिश करता है तो कुछ मौके ऐसे आते हैं कि जहां पे जो है चांद की जब 29 तारीख होती है तो उसको देखने का हमारे पास जो है वो जो पैरामीटर्स होते हैं, जो साइंसी आदाद-ओ-शुमार होते हैं वो बहुत बेहतर होते हैं। और कहीं कहीं ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जैसे कि इस चांद के वक्त हम देख रहे हैं कि तकरीबन 5 डिग्री का चांद रहेगा और तकरीबन 13 घंटे के आसपास इसकी उम्र रहेगी। तो ऐसी सूरत हाल में ऐसे चांद को देखना मुश्किल हो जाता है। तो ये सूरत हाल बनती रहती है, चलती रहती है बाय द टाइम, जैसे जैसे चांद जो है वो अपने मदार में बता रहे हैं, सूरत हाल बनती रहती है, चलती रहती है, साइंसी उलझने भी होती हैं। तो ये इसी ड्यूरेशन में तब्दील भी होगी? क्या इम्कानात हैं कि वाज़े भी हो जाए और 29 रोजे हो जाएं? देखिए, जो साइंसी एतबार से जो मैं आपसे ये कहूंगा कि ऐसे चांद को देखना बहरहाल नामुमकिनात में से होता है। अच्छा। इवन इस वक्त जो कंडीशन है 5 डिग्री का ये चांद होगा और तकरीबन 28 मिनट का दरमियानी वक्फा है सूरज और चांद के गुरूब होने के, जो इंतहाई कलील है। यानी हम अगर कोई स्टैंडर्ड अगर सेट करना चाहें तो हमारे पास ऐसे भी अदाद-ओ-शुमार है कि 1 घंटे का भी अगर फर्क हो तब भी बाजों का चांद नजर नहीं आ रहा होता। तो यहाँ तो फिर 28 मिनट रह जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इस चांद को देखना इवन दूरबीन से भी देखना नामुमकिन है। अच्छा ज़ैन साहब, अब ये भी बताइएगा कि रोयत हिलाल कमेटी और स्पार्को की जानिब से जो चांद के हवाले से डेट सामने आती हैं या रोयत आती है, इनमें फ़र्क क्यों होता है? नहीं, देखिए इसमें चांद के देखें हतमी नतीजे का दिखने या ना दिखने का फैसला तो बहरहाल रोयत हिलाल कमेटी ने करना होता है।
सुपार्को बीइंग अ साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री जो है वो जो है रुयत हिलाल को सपोर्ट करता है, इनको असिस्ट करता है और हम सिर्फ साइंटिफिक आदाद और शुमार के मुताबिक एक तज्जिया, एक एनालिसिस जो होती है वो सामने रख देते हैं। बिल्कुल साइंटिफिक आदाद और शुमार होते हैं। अच्छा जैन साहब ये भी बताइएगा, क्या शहरों के हिसाब से कुछ मुख्तलिफ हो जाती है साइंसी नौयत? हम अक्सर देखते हैं कि कुछ 5 डिग्री से हट के भी कोई हो सकता है, चांद का रुख कहीं और चला जाता है, तो किसी शहर में ईद हो गई है, किसी शहर में नहीं हुई है, किसी शहर में देखा गया, किसी शहर में नहीं देखा गया, ये सूरत हाल होती है। देखिए इसमें जो देखिए चांद के दिखने की जो सूरत हाल है, ये भी जो 28 मिनट मैंने आपको बताए हैं, ये हमारे जो साहिली पट्टी के इलाके हैं जिसमें सोमयानी है या गवादर है, इस तरह के, यानी जो सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है, ये उसके लिए है। अगर आप कंट्री में ऊपर की तरफ चले जाएंगे, यानी जैसे जैसे आप लाहौर या इस्लामाबाद, पेशावर, इवन गिलगित, तो इन इलाकों के लिए 19 मार्च को चांद देखना और मजीद इसका जो टाइम है वो कम हो जाता है। तो जैसे जैसे हम नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जाते हैं, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री मूव करते हैं, तो जो चांद को देखने की सिचुएशन है वो और डिफिकल्ट हो जाती है इन एरियाज में। और जैसे जैसे आप सदर्न पार्ट की तरफ आते हैं तो सूरत हाल थोड़ी बेहतर होती है, लेकिन ये कोई इतनी बेहतर सूरत हाल नहीं है कि जिसमें चांद जो है बाकायदा आपको 19 मार्च को नजर आ जाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जीएम स्पार्को। जैन रहीम साहब हमारे साथ थे और बता रहे थे कि जनाब जो चांद है वो किन वजूहात की बिना पर नज़र नहीं आ सकता है, क्योंकि उसकी जो पैदाइश है वो सुबह को होगी, लेकिन शाम को 19 मार्च की वो नज़र नहीं आने के इम्कान। और मुमकिनात में जो उन्होंने बात की है वो यही है कि माइट भी पॉसिबल कि 30 रोजे ही हो, हमें ज़्यादातर चांसेस साइंसी लिहाज से तो यही सामने आ रहा है। आगे अब देखना है कि शायद चांद जो है वो रुख बदल ले। बिल्कुल जी, और हमने तो आपको सिर्फ ये साइंटिफिकली बताया है, साइंसी बुनियाद पर बताया, और अब आपने कोई ये नहीं करना कि हमने अगर कह दिया कि 30 होने तो 29 भी हो सकते हैं। तो जो एक दिन भी है, कोई आपकी कोई खरीदारी रहती है, कुछ भी रहता है तो कर लें, बाद में हमें ब्लेम मत करिए। वैसे भी तैयारी नहीं करनी चाहिए, इबादत की रात है, बस इबादत भी करें आराम से।